So we will see what is the executive compensation. Executive compensation and the factors affecting executive compensation. तो सबसे पहले जानते हैं कि what is executive compensation. Executive compensation ऐसा compensation है जो कि कंपनी के द्वारा टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है. एक्जीक्यूटिव compensation refers to the remuneration package received by top level executives. कौन कौन आते हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स में? तो CEOs ऑफ द कंपनी, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड CEOs चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स. यहाँ पे वी कैन ऐड हियर वन मोर CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, CTOs चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. Now the compensation package. Compensation typically includes a mix of. compensation package के अंदर क्या क्या होता है? तो compensation package typically includes a mixture of what? Salary, bonus, stock option and other benefits. तो एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन के अंदर सैलरी के अलावे बोनस, स्टॉक ऑप्शन और अदर बेनिफिट्स को भी देने का प्रावधान किया जाता है. देयर इज़ द प्रोविजन टू प्रोवाइड सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, स्टॉक ऑप्शन एंड अदर बेनिफिट्स दैट मे बी कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट. नाउ द what are the factors and characteristics of executive compensation? So what is the characteristic of executive compensation? First one is the performance based. The executive compensation is often tied to the performance of the company. Executives may receive bonus or stock option on the achievement of a specific target or milestone. जो सीनियर लेवल एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, तो उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है जिसको कि एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन के अंदर कंसीडर करते हैं हम लोग. तो एक एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन किस किस बेसिस पे दिया गया? परफॉर्मेंस बेसिस पे. उसके बाद फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये हाईली पेड होता है एक्जीक्यूटिव्स के लिए. एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन इज जनरली हायर देन द कंपनसेशन ऑफ अदर एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दिस इज बिकॉज द एक्जीक्यूटिव्स डिसीजन कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी सक्सेस. कंपनी के सक्सेस में एक्जीक्यूटिव का डिसीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक्जीक्यूटिव्स को दिया जाने वाला कंपनसेशन जो है एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन वो बहुत हाई होता है. उसके बाद थर्ड पॉइंट इज द मिक्सचर ऑफ कैश एंड इक्विटी. द एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन इज द mixture of cash and equity. The executive compensation is often structured to include a mix of cash and equity based compensation such as stock option or restricted stock units. और नेक्स्ट क्या है कि ये लॉन्ग टर्म फोकस को ध्यान में रख के किया जाता है. एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन पैकेज आर टिपिकली डिजाइन टू इंसेंटिवाइज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस रेदर देन शॉर्ट टर्म गेंस. तो एक्जीक्यूटिव को कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है या उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ एसोसिएट करके रखना है, इसलिए लॉन्ग टर्म फोकस किया जाता है कंपनसेशन का एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन पैकेज में. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन? सो वी विल सी हियर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन. सो one is the company performance, second is the industry benchmark, third is the executive experience, fourth is the shareholder input and fifth is the regulatory requirements. These five are the factors that can affect executive compensation. So we will see one by one. Now see what is the company performance. The company financial performance is a significant factor in determining executive compensation. Executive compensation are often incentivized to improve the company's profitability, स्टॉक प्राइस और अदर फाइनेंशियल मेट्रिक्स. अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो एक्जीक्यूटिव का कंपनसेशन जो है वो बेटर होगा. अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो एक्जीक्यूटिव के कंपनसेशन में कट किया जा सकता है. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडस्ट्री बेंचमार्क. सो companies often use industry benchmark to determine the executive compensation. They may compare their executives compensation to the compensation of executives in similar companies. तो कंपनी क्या करती है कि आसपास का जो भी सिमिलर कंपनीज है उससे
वो रेट डिसाइड करती है, प्राइस डिसाइड करती है कि जो हम अपने हायर एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी दे रहे हैं और अदर बेनिफिट्स दे रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से कहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कितना कंपेरेबल है। थर्ड पॉइंट इज़ द एक्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। अगर एक्जीक्यूटिव हाईली एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर कम एक्सपीरियंस है तो कम बेनिफिट मिलेगा। तो द एक्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड कैन ऑल्सो इफेक्ट देयर कंपनसेशन। मोर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स और दोज विथ ए सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड में रिसीव ए हायर कंपनसेशन। जैसे कोई भी आम एग्जीक्यूटिव अगर है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स अगर CEO बना दिया गया किसी कंपनी का, तो उसको मान लो 3 करोड़ का पैकेज मिलेगा। और मान लो कि सुंदर पिचाई को अगर बना दिया गया तो उसको कितना मिलेगा, 300 करोड़ का मिलेगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस और उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे भी एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन डिसाइड होता है। सो नेक्स्ट इज द shareholder input. So shareholder may have input on executive compensation through their ability to vote on executive compensation package. shareholders के पास वोट करने का राइट होता है कंपनीज के डिसीजंस में। कई बार वोटिंग किया जाता है तो उसमें उसके माध्यम से शेयर होल्डर से वोटिंग भी कराया जा सकता है कंपनी एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम अदर फोर्स, सरकार का जो रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट का जो नियम कानून है, उसके हिसाब से भी जो है एक्जीक्यूटिव का पैकेज डिसाइड होता है। सो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में लिमिट द अमाउंट और टाइप ऑफ एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन दैट कंपनी कैन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल द डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिक्वायर कंपनीज टू डिस्क्लोज द रेशियो ऑफ CEO पे टू द मीडियन एम्प्लॉय पे। जो एम्प्लॉइज़ का पेज है उसका मीडियन निकाल के और CEO के पे का कंपेरिजन रिपोर्ट फाइल करना होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और एक जो है डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म है उसके अंदर। तो इस तरीके से एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है और ये फैक्टर्स जो हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन को क्रिएट करने में और उसको फाइनली डिसबर्स करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन।